मगरिब के पास अपनी तारीख में कोई हकीकी हीरो मौजूद नहीं, इसीलिए वो अपनी नई नस्ल को फर्जी और ख्याली किरदार पढ़ाते हैं। आप देखें कि वो बैटमैन, स्पाइडरमैन या सुपरमैन जैसे किरदारों पर 5-5 हिस्सों पर मुश्तमिल फिल्में बनाते हैं, जिनमें ये किरदार ज़मीन और अपने मुल्क का दिफा करते दिखाए जाते हैं। लेकिन अफसोस मुसलमानों पर है कि वो भी अपने बच्चों को इन्हीं ख्याली किरदारों से रोशनास कराते हैं और अपनी इस अजीम तारीख को फरामोश कर देते हैं, जिसमें ऐसे ऐसे हकीकी हीरो मौजूद हैं कि जिनकी मिसाल दुनिया आज भी नहीं दे सकती। हमारी तारीख में सबसे अजीम अस्करी कायद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जिन्होंने सिर्फ 5 बरसों में रोम और फारिस जैसी अजीम सल्तनतों को पाश पाश कर दिया। मारकाए मोता में उनके हाथ में 9 तलवारें टूट गईं, मगर वो मैदान जंग से पीछे न हटे। इसी तरह मारकाए यरमूक में एक और सहाबी हज़रत ज़िरार बिन अज़वर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जिन्हें रोमी नंगे सीने वाला शैतान कहा करते थे, क्योंकि उन्होंने जंग से पहले यके बाद दीगरे उनके 20 कमांडरों को मुबारज़त में कत्ल करके उनके हौसले तोड़ दिए थे। खुदा की कसम, आज वो कारनामे ना हकीकत में अंजाम दे सकते हैं और ना ही अपनी फिल्मों में दिखा सकते हैं। फिर हज़रत क़ैक़ा बिन अम्र बिन तमीमी हैं, जिनका महज लश्कर के अगले दस्ते में खड़ा होना ही फ़तेह की नवीद समझा जाता था, गोया मुकाबला 1-0 से जीता जा चुका हो। जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया था, जिस लश्कर में क़ैक़ा हो वो कभी शिकस्त नहीं खा सकता। वो वाकई एक ज़िंदा हकीकत थे। यूसुफ बिन ताशफीन रहमतुल्लाह अलैह को जब मुश्तइल किया गया तो वो 83 बरस की उम्र में अंदलुस पहुँचे और सलीबियों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि अंदलुस के ज़वाल को 400 बरस तक मुअख्खर कर दिया। फिर खामोशी से सहरा की तरफ लौट गए और वहीं अपनी ज़िंदगी मुकम्मल की। कायद मूसा बिन नसीर रहमतुल्लाह अलैह लंगड़े थे, मगर इसी हालत में उन्होंने शुमाली अफ्रीका और अंदलुस फतह किया। मोहम्मद फ़ातिह ने बहरी जहाज़ों को खुश्की पर चलाकर दुश्मन को हैरत ज़बा कर दिया, यहाँ तक कि वो अपनी आँखों पर यकीन न कर सके और आखिरकार कुस्तुनतुनिया फ़तह हो गया, जिसे नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। हारून रशीद का हाल ये था कि 1 साल हज करते और 1 साल जिहाद। उम्वी खिलाफत के दौर में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ऐसी ममलिकत पर हुकूमत की जो चीन और हिंदुस्तान से लेकर अंदलुस तक फैली हुई थी और हर जगह अदलो इंसाफ कायम किया, यहाँ तक कि ये ऐलान करवाया कि पहाड़ों की चोटियों पर भी अनाज बिखेर दो, ताकि ये ना कहा जाए कि मुसलमानों के मुल्क में कोई परिंदा भूखा मर गया। मंसूर बिन अबी आमिर ने किसी भी काफिर की कैद में एक भी मुसलमान कैदी बाकी न रहने दिया, सबको रिहा करवाया। अल्लाह ने उनके ज़रिए मुसलमानों को इज़्ज़त बख्शी। उन्होंने 54 जंगें लड़ी और एक में भी शिकस्त न खाई। अल-बरसलान के मुकाबले के लिए पोप ने पूरे यूरोप से 2 लाख फ़ौज जमा की, जबकि मुसलमानों की सल्जूकी फ़ौज सिर्फ 20,000 पर मुश्तमिल थी। मगर इसके बावजूद मुसलमानों ने फैसला कुन फतह हासिल की, यहाँ तक कि तारीख़ में पहली मरतबा रूमी शहंशाह को कैदी बना लिया गया। महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान फ़तह किया, जहाँ एक बहुत बड़ा बुत था जिसकी हैसियत वहाँ काबा जैसी समझी जाती थी। 50,000 अफराद इसके खादिम और पुजारी थे। उन्होंने सबको शिकस्त दी। उन्हें दुनिया भर का माल पेश किया गया कि वो बुत को ना गिराएं। उन्होंने कुछ देर सोचा और कहा, अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने मुझे पुकारा तो मैं ये पसंद करूँगा कि वो कहे, कहाँ है महमूद बुत तोड़ने वाला, ना ये कि कहाँ है महमूद जो माल के बदले बुत छोड़ गया। जब फ़ातिह अफ़रीका हज़रत उक़बा बिन नाफ़े रहमहुल्लाह बहरे ओक़यानूस तक पहुँचे और उनके घोड़े के पाँव पानी में धंस गए तो बुलंद आवाज़ से कहा, ए अल्लाह, गवाह रह, मैंने पूरी कोशिश कर ली। अगर ये समंदर आड़े ना आता तो मैं तेरे मुनकिरों से लड़ता रहता, यहाँ तक कि तेरे सिवा किसी की इबादत न की जाती। फिर वो वापस पलट आए। यही हमारे असल और हकीकी हीरो हैं। अपने बच्चों को उन लोगों की तारीख पढ़ाओ जिन्होंने वाकई तारीख बनाई है, ना कि उन फर्जी किरदारों की जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे ख्याली किरदारों के ज़रिए हमें धोखे में रखा जाता है। पहले ज़हनी तौर पर कमज़ोर किया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग़ुलाम बनाया जाता है। याद रखो, जिस कौम को उसके माजी से काट दिया जाए उसका मुस्तकबल भी तारीख हो जाता है।